मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। कल हमने 2 क्वेश्चन बताए थे। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है तो पॉजिटिव होती है, घट रही हो तो निगेटिव होती है। तो देखो, एक वृत्त की त्रिज्या समान दर से सेमी प्रति सेकंड इसके अनुसार निकलेंगे, यानी कि दिया है, ध्यान से देखना क्या लिखेंगे हम यहाँ पे। यानी वृत्त की त्रिज्या किस रूप से बढ़ रही है, सेमी प्रति सेकंड, यानी dr/dt दिया है हमें कितना, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड में ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ समझो आप। देखो, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड समय का होता है dr/dt, तभी हमने की दर से बढ़ रही है, तभी हमने लिखा। याद कीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है हमें, यानी क्या निकालना है, dA/dt निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जहाँ A क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये लिख दो, माना A वृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसलिए A बराबर वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। ध्यान से देखना। ठीक है, अब इसका क्या हम करना है, अवकलन कर दो, तो dA/dt कर रहे हैं t के सापेक्ष। देखो, अब हम इसका करते हैं i के सापेक्ष, वो r के सापेक्ष 2πr, लेकिन यहाँ क्या आएगा, dr/dt। ये चीज़ समझ में आई? आपने अवकलन पढ़ा बहुत अच्छी तरीके से। देखो फिर समझो, हम कर रहे हैं अवकलन किसके सापेक्ष, t के, क्योंकि हमें dA/dt निकालना है। हमने कर दिया r का अवकलन, तो dr/dt से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि t के सापेक्ष करना था। ठीक है, अब ये आ गया हमारा क्षेत्रफल की दर आ गई है, और जबकि त्रिज्या 10 सेमी है, यानी dA/dt। अब r बराबर कितना रख दो, 10 दिया है हमें, तो लिख दो 2πr कितना है, 10, और dr/dt देखो ये दिया है 3, तो हमारे पास आ गया 10 3 30 दूनी 60 पाई। अब देखो इसका मात्रक देखना, dA/dt बराबर, अब क्षेत्रफल का कितना होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्रति सेकंड, हिंदी में लिख दो सेकंड, 7.5 सेकंड। यही आपका आंसर हो गया, चेक करो। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 और कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखना। अब देखो बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 4। एक परिवर्तनशील घन का किनारा, अब घन समझते हो किसे कहते हैं, घन में तो भुजा होती है, घन का किनारा यानी भुजा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो ध्यान से देखो, घन का किनारा, घन क्या होता है, घन इस टाइप का होता है। देखो जैसे पासा होता है, ए कुछ इस तरीके का होता है, घन होता है घन। तो घन का किनारा ये साइड ही तो हो गई, तो माना घन का किनारा, मान लो किनारा स्मॉल a है। ठीक है, और घन का आयतन आया, तथा घन का आयतन मान लो, ये 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी हमें। आयतन कैपिटल V, आयतन को V है तो V मान लो, वॉल्यूम बोलते हैं ना आयतन को। माना घन का किनारा A तथा घन का आयतन V है। अब देखो, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी कि dA/सेकंड का क्या होता है, dt बराबर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया आपके, dA/dt दिया हुआ है की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो माना घन का आयतन V है, तो चूंकि V बराबर घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, भुजा का क्यू, घन का आयतन ये होता है, और घन की भुजा कितनी है, A का क्यू। अब हम क्या निकालेंगे, घन का किनारा किस दर से बढ़ रहा है, दर से बढ़ रहा है, यानी dV/dt निकालो। अब निकाल रहे हैं t के सापेक्ष अवकलन करा हमने, तो ये कर दिया 3a², तो यहाँ पे क्या आएगा, dA/dt। बोलो भाई, हमने करना तो t के सापेक्ष अवकलन था, हमने कर दिया a का, तो dA/dt से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या है, घन का किनारा 10 सेमी है, ध्यान से देखना, dV/dt, और a बराबर 10 हो गया, फिर ये बराबर रख दो 3 गुणा 10 का स्क्वायर, और dA/dt ये कितना है, 3,
तो ये हमारा आ गया dv/dt बराबर आ जाएगा 100 तिया 300 900 हो गया 900। और मात्रा क्या आता है आयतन का? आयतन का आता है सेमी क्यूब घन सेमी क्यूब पर सेकंड। हिंदी में लिख रहा हूँ सेमी क्यूब पर सेकंड, ध्यान से देखना, ठीक है, क्लियर है। 900 सेमी क्यूब पर सेकंड, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। घन का आयतन पूछा है ना, आयतन का वैल्यू सेमी क्यूब और क्षेत्रफल का होता है वर्ग सेमी। आशा है आपको समझ में आया होगा। बड़े ध्यान से कीजिएगा आप लोग सवाल, एक एक सवाल हम बता रहे हैं, ठीक है। देखो जब कोई दर बढ़ती है तो पॉजिटिव में आती है, जब घटती है तो माइनस में आती है। अभी आएगा, देखो किस दर से बढ़ रहा है। देखो अगर ये दिया ना एक परिवर्तनशील घन का किनारा इतने दर से बढ़ रहा है तो पॉजिटिव में आया, अगर दर से घट रहा होता तो -3 आता। आगे सवाल आएंगे और बताएंगे आपको, बड़े ध्यान से करना, ठीक है ना। आशा आपको समझ में आया होगा। बड़े ध्यान से कीजिए। कल हम फिर मिलते हैं क्वेश्चन 5 के साथ। तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।